A very warm and healthy good morning to everyone. I am Preksha Jain from class 11 Commerce. Now I am going to tell you about some earthquake, a horrifying disaster, do's and don'ts presented by DAV Group of Schools, Brahmpuri, Jaipur. This PDF is prepared by SDRF Rajasthan, Rajya Aapda Pratisad Bal Rajasthan, State Disaster Response Force called SDRF Rajasthan. Now, what is HDRF? It is the Department of Maintenance of Disaster Relief and Civil Defense. ध्येय वाक्य इनका एम है आपदा सेवार्थ कटिबद्धता, डिजास्टर से लोगों को सेव करने की इंफॉर्मेशन देते हैं ये. I especially thanks to Mr. Rajkumar Gupta, IPS Commandant, SDRF Rajasthan. भूकंप, जिसे कपकपी या ट्रैमलर के रूप में भी जाना जाता है, पृथ्वी के स्थल मंडल में ऊर्जा के अचानक रिलीज होने पर पृथ्वी की सतह के हिलने से भूकंपीय तरंगे पैदा करता है. भूकंपीय घटना प्राकृतिक हो या मनुष्य द्वारा उत्पन्न हो, भूकंप तरंगे उत्पन्न करता है. भूकंप की तीव्रता अलग अलग हो सकती है, कुछ इतने कमजोर जिन्हें महसूस नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ इतने भयानक जो वस्तु और लोगों को हवा में उछाल सकते हैं, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा सकते हैं और पूरे क्षेत्र में विनाश कर सकते हैं. पृथ्वी की सतह पर भूकंप जमीन को हिलाने और विस्थापित करने या बाधित करने के रूप में प्रकट होते हैं. भूकंप से भूसंकलन भी हो सकता है. बड़े भूकंप का केंद्र समुद्र तट से दूर स्थित होने पर सुनामी पैदा करने के लिए समुद्र तल पर्याप्त रूप से विस्थापित हो सकता है. भूकंप के उत्पन्न होने के प्रारंभिक बिंदु को हाइपोसेंटर या फोकस कहा जाता है. भूकंप का केंद्र हाइपोसेंटर के ठीक ऊपर जमीन पर स्थित होता है. बिना किसी चेतावनी के घटित होने वाली घटना भूकंप हो सकती है. कंपन के फलस्वरूप जमीन और ऊपर की हर चीज पर विनाशकारी प्रभाव घटित होता है, जो उसकी तीव्रता पर निर्भर करता है. Now in this picture I am going to tell you about some vibrations or the earthquake. Now the midpoint, which is 50 to 60 kilometers deep down inside the earth, called focus, the straight line upwards goes and touches the epicenter. A vertical line which you can see here crossing the focus point called fault. The yellow circular lines are wave fronts, the vibration of the earthquake, and what is fault scarp, the falling of landscapes because of the vibration of earthquake called fault scarp. Now the earthquake moments. Here you can see the focus or hypocenter point. The straight lines will go upwards to the upwards direction to the earth called epicenter. The distance between the epicenter and the houses or the areas called distance from epicenter. The vertical line which you can see here is distance from focus. The wave line which you can see here called earthquake magnitude, which shows about the vibrations of the earthquake. Near the focus it is very highly endangered, but when it spread it became lower and lower. Now in this photo, here the red point you can see called उद्गम केंद्र. वह स्थान जहां भूकंप उत्पन्न होते हैं वह भूकंपीय ऊर्जा का उद्गमन कहलाते हैं. यहाँ से earthquake शुरू होता है called focus और hypocenter. The straight line goes upwards called अधिकेंद्र, which is epicenter. The circular line which you can see indicates that भूकंपीय तरंगे सभी दिशाओं में बाहर की ओर निकलती हैं. वाइब्रेशन स्प्रेड होती हैं बाहर की तरफ. Now the horizontal line which you can see is प्लेट सीमा, जिनके टकराने से earthquake होता है. Now this is the harmful cause of earthquake. राज्य एक परिदृश्य. भारत का लगभग 58.6% भूभाग भूकंप के प्रति संवेदनशील हुआ. राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर, आंशिक रूप से जालौर, अलवर और एवं भरतपुर जिले भूकंप की दृष्टि से संवेदनशील हुए. राज्य में आपदाओं के बेहतर प्रबंधन के लिए तैयारी हमारे प्रयासों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है.
किसी भी क्षेत्र में आने वाले भूकंपों की आवृत्ति एवं तीव्रता के अनुसार समय समय पर संबंधित विभाग द्वारा भूकंप का जोन अपडेट किया जाता है। जैसे अरावली क्षेत्र में भूकंप का इतिहास नहीं रहा। वर्तमान में जयपुर क्षेत्र में एक ही समय में 3 बार आवाजों के साथ भूकंप के झटके महसूस होने के पश्चात इस क्षेत्र का अध्ययन किया जाने पर इस क्षेत्र का जोन परिवर्तित किया है। पहले ये सेकेंड जोन में था, अब भूकंप आने के बाद इसे थर्ड जोन में लाने की तैयारी है। आबादी क्षेत्र में भूकंप से मानव पशु की मृत्यु और चोट लगना और संपत्ति का नुकसान होना संभव है। भूकंप के दौरान भूमि का हिलना शायद ही कभी मृत्यु या चोट का प्रत्यक्ष कारण हो। अधिकांश भूकंप संबंधी चोट दीवारों के गिरने, कांच के टूटने, उछलने और जमीन के हिलने से गिरी वस्तुओं के कारण आपको चोट लग सकती है। दिनांक 21 जुलाई 2023 राजस्थान जयपुर में भूकंप आया। भूकंप का केंद्र जयपुर से साउथ वेस्ट करीब 4 किमी दूर, जमीन से 10 किमी नीचे। झटके का समय व तीव्रता: पहला 4:09 4.4, दूसरा 4:11 2.5, तीसरा 4:22 3.1, चौथा 4:25 3.4 व पांचवा 4:31 2.5। तरंगों के टकराने से बनती है आवाज। भूभाग में होने वाले बदलाव के कारण जब तरंगे धरती से टकराती हैं तो आवाज पैदा होती है। कई बार यह आवाज तेज हो सकती है। जयपुर में भूकंप के झटके के दौरान आम जन को यही आवाज सुनाई दी थी। दिनांक 21 जुलाई 2023 राजस्थान जयपुर में जब भूकंप आया तो लोग किस प्रकार घर से बाहर निकल गए बचने के लिए। राजस्थान में भूकंप के जोन। Now the dark red portion shows earthquake high damage risk zone 4th, pink zone shows earthquake moderate damage risk zone 3rd, and the peach color shows earthquake low damage risk zone 2nd. भूकंप का उद्गमन। भूकंप मुख्यतः भूगर्भित प्लेटों के टूटने या समायोजित होने के कारण आते हैं, लेकिन ज्वालामुखी गतिविधि, भूसंकलन, खदान विस्फोट और परमाणु परीक्षण जैसी अन्य घटनाओं के कारण भी कंपन पैदा हो सकते हैं। धरती मुख्य तौर पर 4 परतों इंटरकोर, आउटर कोर, मेंटल क्रस्ट और ऊपरी मेंटल कोर से बनी हुई है, जिसे लिस्टोस्फीयर कहते हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स। लिस्टोस्फीयर 50 किमी की मोटी परत है और कई हिस्सों में बटी हुई है, जैसे टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है। पृथ्वी के अंदर 7 प्लेट्स हैं जो पृथ्वी के घूर्णन के कारण लगातार घूमती रहती हैं। पहला, जब यह प्लेट बहुत ज्यादा हिलती है और आपस में टकरा जाती है तो कई बार इसके कोने मुड़ जाते हैं। अधिक दबाव पड़ने पर यह प्लेट्स टूटने लगती है। ऐसे में नीचे से निकली ऊर्जा बाहर निकलने का रास्ता खोजती है और इससे भूकंप आता है। क्रिस्टल प्लेटों के संचित तनाव के मुक्त होने का कारण मुक्त हुई ऊर्जा से भी भूकंप आता है। भूकंप के प्रकार। पहला, प्राकृतिक कारणों से आने वाले भूकंप। प्राकृतिक रूप से आने वाले भूकंप विवर्तनिक भूकंप भी कहलाते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी के विवर्तनिक गुण से संबंधित होते हैं। प्राकृतिक रूप से आने वाले अधिकतर भूकंप ब्रंश फाल्ट के साथ आते हैं। ब्रंश फुटतल में हलचल के कारण उत्पन्न होने वाली दरार या टूटन है। ये ब्रंश कुछ मिलीमीटर से कई हजार किलोमीटर तक लंबे हो सकते हैं। भूविज्ञान कलाक्रम के दौरान अधिकतर ब्रंश दोहरे विस्थापनों का निर्माण करते हैं। दूसरा, मानवीय गतिविधियों से प्रेरित भूकंप। गहरे कुओं से तेल निकालने से भी भूकंप आ सकता है। गहरे कुओं में अपशिष्ट पदार्थ या कोई तरल भरना अथवा निकालना, जल की विशाल मात्रा को रखने वाले विशाल बांधों का निर्माण करना और नाभिकीय विस्फोट जैसी गतिविधियां मानव प्रेरित भूकंप का कारण हो सकती हैं। कृत्रिम जलाशय के कारण आने वाले बड़े भूकंपों में से एक भूकंप सन 1967 में महाराष्ट्र के कोयना क्षेत्र में आया था। चर्चित मानवीय गतिविधियां संयुक्त राज्य अमेरिका के कोलोराडो स्थित रॉकी माउंटेन पर
डेनवर क्षेत्र में तरल पदार्थ को गहरे कुएं से प्रवेश कराए जाने से संबंधित रही है। भूकंप के विनाशकारी प्रभाव। भूकंप के दौरान होने वाली हानि, कंपन की शक्ति, कंपन का समय, मिट्टी का प्रकार, भवन का प्रकार, अन्य कारण। मानव निर्मित संरचनाओं के गिरने और वस्तुओं के एवं कांच के हवा में उछलने से जान माल की हानि अधिक हो सकती है। शिथिल या ढीली मिट्टी के बनने वाली दृढ़ संरचनाओं की उपेक्षा आधार शैल पर बनने वाली लचीली संरचनाओं में भूकंप से क्षति कम होती है। कुछ क्षेत्रों में भूकंप से पहाड़ी ढाल से मृदा की परतों के फिसलने से लोगों का दबना संभव है। बड़े भूकंपों के कारण धरती की सतह पर प्रचंड हलचल से समुद्र में विशाल लहरें उत्पन्न होने के किनारों पर स्थित वस्तुओं को बहा ले जाने, जिससे भूकंप के कारण सामान्य तौर पर होने वाली विनाश और बढ़ जाते हैं। अक्सर प्रशांत महासागर में इस प्रकार की लहरें उत्पन्न होती हैं। इस विनाशकारी लहरों को सुनामी कहा जाता है। पक्के निर्मित बांध टूटने के कारण बाढ़ की स्थिति पैदा होने से जान माल की भारी नुकसान हो सकती है। भूकंप के 3 तरह के कंपन होते हैं। पहला, प्राथमिक तरंग। यह तरंग पृथ्वी के अंदर प्रत्येक माध्यम से होकर गुजरती है। इसका औसत वेग 8 किमी प्रति सेकंड होता है। यह गति सभी तरंगों से अधिक होती है, जिससे यह तरंग किसी भी स्थान पर सबसे पहले पहुंचती है। द्वितीय तरंग, इन्हें अनुप्रस्थ तरंग भी कहते हैं। यह तरंग केवल ठोस माध्यम से होकर गुजरती है। इसका औसत वेग 4 किमी प्रति सेकंड होता है। तीसरा, एल तरंग। इन्हें धरालीय या लंबी तरंगों के नाम से भी जाना जाता है। इन तरंगों की खोज H.D. लव ने की थी। इन्हें कई बार लव वेव्स के नाम से पुकारा जाता है। इनका अन्य नाम आर वेव है। यह तरंग तरलता तक एक सीमित रहती है। यह ठोस, तरल है और गैस तीनों माध्यमों से गुजर सकती है। इसका वेग 1.5 से 3 किमी प्रति सेकंड है। भूकंप तीव्रता मापन। भूकंप की तीव्रता को कैसे मापते हैं? भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिक्टर स्केल का पैमान इस्तेमाल किया जाता है, जिसे रिक्टर मैग्नीट्यूड टेस्ट स्केल कहा जाता है। भूकंप की तरंगों को रिक्टर स्केल 1 से 9 तक आधार पर मापता है। इस स्केल के अंतर्गत प्रति स्केल भूकंप की तीव्रता 10 गुना बढ़ जाती है और भूकंप के दौरान जो ऊर्जा निकलती है वह प्रति स्केल 32 गुना बढ़ जाती है। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि 3 रिक्टर स्केल पर भूकंप की जो तीव्रता वह 4 स्केल पर 3 रिक्टर स्केल का 10 गुना बढ़ जाएगी। रिक्टर स्केल पर भूकंप भी भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 8 रिक्टर पैमाने पर आया भूकंप 60 लाख टन विस्फोट से निकलने वाली ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है, जबकि अगर 3 रिक्टर स्केल में 3 आया तो उसका 10 गुना 300 टन की रफ्तार से भूकंप आएगा। रिक्टर पैमाने पर तीव्रता प्रभाव 0 से 1.9 सिर्फ सिस्मोग्राफ से ही पता चलता है। 2 से 2.9 हल्का कंपन, 3 से 3.9 कोई ट्रक आपके नजदीक से गुजर जाए ऐसा एहसास, 4 से 4.9 खिड़कियां टूट सकती हैं, दीवारों पर टंगी फ्रेम गिर सकती हैं, 5 से 5.9 फर्नीचर हिल सकता है, 6 से 6.9 इमारतों की नींव दरार सकती है, ऊपरी मंजिलों का नुकसान हो सकता है, 7 से 7.9 इमारतें गिर सकती हैं, जमीन के अंदर पाइप फट सकते हैं, 8 से 8.9 इमारतें सहित बड़े पुल भी गिर जाते हैं, 9 और उससे ज्यादा से पूरी तबाही। कोई मैदान में खड़ा हो तो उसे धरती लहराते हुए दिखाई देगी। यदि समुद्र नजदीक हो तो सुनामी आने की पूर्ण आकांक्षा। रिक्टर पैमाना प्रारंभ एक इकाई से होता है, लेकिन इसका कोई अंतिम छोर तय नहीं किया गया है। वैसे अब तक ज्ञात सर्वाधिक प्रबल भूकंप की तीव्रता 8.8 से 8.9 के माध्यम में मापी गई है। रिक्टर पैमाने पर तीव्रता प्रभाव। जोन सेकेंड कम खतरनाक 6 और उससे कम तीव्रता। जोन थर्ड मध्यम खतरनाक 7 की तीव्रता। जोन फोर्थ खतरनाक
7.9 से 8 की तीव्रता। जोन 5 सबसे ज्यादा खतरनाक 8 से 9 की तीव्रता। भूकंप के मुख्य विनाशकारी भूकंप भारत के क्षेत्र असम उपकेंद्र का ज्ञात नहीं है। तीव्रता 8.1, मरने वालों की संख्या 1500। दिनांक 12 जून 1897, समय 1711। क्षेत्र कांगड़ा उपकेंद्र हिमालय, तीव्रता 7.8, मरने वालों की संख्या 20,000। दिनांक 4 अप्रैल 1905, समय 6:10। क्षेत्र बिहार एवं नेपाल, माउंट एवरेस्ट के दक्षिण में, तीव्रता 8.7, मरने वालों की संख्या 3,000। दिनांक 15 जनवरी 1934, समय 14:13। क्षेत्र असम रीमा तिब्बत, तीव्रता 8.6, मरने वालों की संख्या 180। दिनांक 11 दिसंबर 1967, समय 4:21। उत्तरकाशी गढ़वाल उत्तराखंड, तीव्रता 6.8, मरने वालों की संख्या 1000। दिनांक 20 अक्टूबर 1991, समय का ज्ञात नहीं। क्षेत्र लातूर उपकेंद्र किलारी लातूर, तीव्रता 6.4, मरने वालों की संख्या 9748। दिनांक 30 सितंबर 1993, समय 22.25। क्षेत्र गुजरात उपकेंद्र कच्छ गुजरात, तीव्रता 7.7, मरने वालों की संख्या 20,000। दिनांक 26 जनवरी 2001, समय 8.50। क्षेत्र हिंद महासागर उपकेंद्र सुमात्रा इंडोनेशिया का पश्चिमी भाग, तीव्रता 9.1 से 9.3, मरने वालों की संख्या 2,80,106। दिनांक 26 दिसंबर 2004, समय 8.50। क्षेत्र कश्मीर उपकेंद्र मुजफ्फराबाद पाकिस्तान, अधिकृत कश्मीर, तीव्रता 7.6, मरने वालों की संख्या 1,30,000। दिनांक 8 अक्टूबर 2005, समय 8.50। 26 जनवरी में 2001 में कच्छ गुजरात भुज में आए हुए भूकंप के दौरान जो हालात हुए। Now, the blue color shows the second zone, the yellow color shows the third zone, the orange shows fourth zone, and the red shows fifth zone, which is highly endangered. विश्व के मुख्य विनाशकारी भूकंप। अब तक का सबसे तेज भूकंप 22 मई 2007 को वाल्डिविया के चिली में आया था। रिक्टर स्केल पर 9.5 तीव्रता वाले इस भूकंप की वजह से आई सुनामी से दक्षिण चिली, हवाई द्वीप, जापान, फिलीपींस, पूर्वी न्यूजीलैंड, दक्षिण पूर्व ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों में भयानक तबाही मची थी। दूसरा सबसे तेज भूकंप 28 मार्च 1964 को अलास्का में आया था। भूकंप के कारण डाउनटाउन एनकरेज और कई आवासीय क्षेत्रों के पास बड़े पैमाने पर भूस्खलन हुआ, जिससे आवासों और वाणिज्यिक भवनों के लगभग 30 ब्लॉक क्षतिग्रस्त या नष्ट हो गए। भूस्खलन के कारण जलमार्ग और गैस, सीवर, टेलीफोन और विद्युत प्रणालियां सभी क्षतिग्रस्त या नष्ट हो। जनवरी 2010 को हैती में 7 तीव्रता वाला भूकंप आया था। सरकार की आधिकारिक संख्या 3 लाख से अधिक थी, जो रिकॉर्ड किए गए इतिहास में सबसे भयानक प्राकृतिक आपदाओं में से एक है। भूकंप आने से पहले क्या करें? छत और नींव से गहरी दरारों की मरम्मत। यदि संरचनात्मक दोष के संकेत हो तो विशेषज्ञ की सलाह लें। भवन निर्माण मानवों के लिए अपने क्षेत्र से संबंधित BIS कोड का पालन करें। निचली एवं छोटी अलमारियों पर बड़ी या भारी वस्तु रखें जिसकी वजह से अलमारी ना गिरे। बोतलबंद खाद्य पदार्थ, कांच और
चीनी मिट्टी जैसी टूटने योग्य वस्तुओं को कुंडी वाली निचली बंद अलमारियों में रखें। तस्वीरों और दर्पणों जैसी भारी वस्तुओं को बिस्तर और बैठने के स्थान से दूर लटकाएं। ओवरहेड लाइट और पंखे के विक्सर झूमर पर ध्यान दें। दोषपूर्ण विद्युत तारों और लीकेज गैस कनेक्शन की मरम्मत करें। यह संभावित अग्नि जोखिम है। वाटर हीटर, एलपीजी सिलेंडर आदि को दीवारों से बांधकर या फर्श पर बोल्ट लगाकर सुरक्षित करें। खरपतवार नाशकों, कीटनाशकों और ज्वलनशील उत्पादों को कुंडी लगी बंद अलमारियों और निचली रैक में सुरक्षित रूप से रखें। घर के अंदर और बाहर सुरक्षित स्थानों पर की पहचान करें, जैसे मजबूत खाने की मेज, पलंग के नीचे, किसी भीतर दीवार या बीम के सहारे। उस जगह से दूर रहें जहां खिड़की, शीशे, तस्वीरें से कांच गिरकर टूट सकता हो अथवा जहां किताबों के भारी शेल्फ, भारी फर्नीचर नीचे गिर सकता हो। खुले क्षेत्र में बिल्डिंग, पेड़ों, टेलीफोन, बिजली की लाइनों, फ्लाईओवर तथा पुल से दूर रहें। आपातकालीन टेलीफोन नंबरों को याद रखें, जैसे डॉक्टर, अस्पताल, पुलिस आदि। स्वयं तथा परिवार के सदस्यों को भूकंप व बचाव योजना के बारे में जानकारी दें। आपदा आपातकालीन किट, अतिरिक्त बैटरियों सहित बैटरी चालित टॉर्च, बैटरी चालित रेडियो, प्राथमिक सहायता थैला तथा मैनुअल, आपातकालीन खाद्य सामग्री, ड्राई फ्रूट आइटम्स तथा पीने का पानी पैक्ड और सील बंद। एक वाटरप्रूफ कंटेनर में मोमबत्तियां तथा माचिस, चाकू, क्लोरीन की गोलियां तथा पाउडर युक्त वाटर प्यूरिफायर, कैन ओपनर, अनिवार्य दवाइयां, नकदी तथा क्रेडिट कार्ड, मोटी रस्सी तथा डोरियां, मजबूत जूते। भूकंप के दौरान क्या करना चाहिए, ये हम देखेंगे इस पार्ट में।